हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजिद पाठक और आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा, ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है। ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, उसका कंटिन्यूएशन है। ये जो अभी का जो वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन है। अच्छा, बेसिकली बेटा ये टॉपिक क्लास 11th के फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। उसके अंदर एक टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल, उसका एक सब टॉपिक है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल हम किस किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वाला है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इसका वीडियो में पहले अपलोड करके रखा हुआ है, इसका पहला पार्ट, पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको इसका कंटिन्यूएशन समझ आएगा। ओके, तो चलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहले वहां पे देख लीजिए। देखिए, इस टॉपिक का मतलब क्या है बेटा। प्रोजेक्टाइल आपको पता है कैसे होता है, ऐसे पैराबोला शेप पकड़ता है, ऐसे हम थ्रो करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे और इस इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री पे है। अब मैं यहां पे खड़ा होऊंगा, ऑब्जर्वर या लॉन्चर जो है यहां पे खड़ा होगा और यहां से वो क्या करेगा, थ्रो करेगा, ऐसे थ्रो करेगा और प्रोजेक्टाइल यहां पे जाके गिरेगा। देखिए पैराबोला शेप भी बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होगा। देखिए मेरा सरफेस अभी ये तो है, मेरा सरफेस क्या है, ये है। तो दिस इज लाइक एन एक्स एक्सिस फॉर मी, तो मतलब दिस इज लाइक एन एक्स एक्सिस फॉर मी, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई। आमतौर पे क्या होता है, आपका सरफेस ऐसा होता है तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अगर आपका सरफेस जो है वो टेढ़ा हो गया हो, ऐसे हो गया हो, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका क्या आएगा, ऐसे आपका क्या आएगा, वाई एक्सिस आएगा। अब इसका साइन कन्वेंशन आप क्या लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर सपोज कीजिए कि आप इधर का प्लस लेना चाहते हो, इधर का माइनस लेना चाहते हो, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, जो कि यूजुअली होता है। लेकिन कोई बच्चा कहता है सर मुझे उधर का माइनस लेना है, इधर का प्लस लेना है, सॉरी उधर का प्लस लेना, इधर का माइनस लेना है, इधर का माइनस इधर का प्लस लेना है। आपको जैसा चाहे ले सकते हो। मैंने पहले की वीडियोस में आपको बार बार बता रखा है कि आपको साइन कन्वेंशन जो मन करे वो लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर आना होगा वही आएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था तो विद एन एंगल यू थ्रो किया, सॉरी विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया था। और मान लीजिए यहां पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो बीटा है, ठीक है। अब ये एंगल यू जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए एंगल बना रहा है अल्फा। ये एंगल, सॉरी वेलोसिटी u जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है एंगल अल्फा। तो बेटा ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। याद करके देखिए, इसका जो पहला वीडियो था, इससे पिछले वाला जो वीडियो था, उसमें हमने ऊपर से थ्रो किया था, ऐसे थ्रो किया था। उस टाइम क्या था बेटा, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, यहां पे भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चक्कर में। और ये जो आपने थ्रो किया था यू, उसका हॉरिजॉन्टल, जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल जो लेवल है, उसके साथ उसका एंगल क्या लिया था हमने, अल्फा। तो उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल था इस सरफेस के साथ क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा। तो उसी पैटर्न को मैं यहां पे भी फॉलो अप कर रहा हूं कि u को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ उसका एंगल है, उसको मैं अल्फा ही ले रहा हूं, क्योंकि पिछली बार भी मैंने u का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मैंने अल्फा ही लिया था। इस बार भी मैं u का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा ही ले रहा हूं। बस फर्क है, पिछली बार वो एक्यूट एंगल था, यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर वहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया था, और यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आ रहा है आपका, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। बस इतना सा फर्क है, वहां पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, यहां पे अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। अब इस u को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो देखो, एक तो इधर के साइड ये आपका हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पता है, और इधर के साइड हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए साइन कन्वेंशन कैसा लेना है, ऊपर इधर के साइड जाने का साइन कन्वेंशन हमने क्या ले रखा है, प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। और इधर के जाने का साइन कन्वेंशन क्या ले रखा है, इधर से जाने का, तो u cos अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर मान लीजिए इसको आपने प्लस ले रखा होता, इसको माइनस ले रखा होता, तो फिर ये प्लस कहलाता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसे लेना ले लो। अब इधर का प्लस इधर का माइनस है, उधर का माइनस इधर का प्लस, ऊपर का प्लस नीचे माइनस, ऊपर का माइनस नीचे का प्लस, जैसा लेना ले लो, आंसर आपका वही आएगा जो आना होगा, उसको लेके घबराइए मत। अच्छा, अब हमें डिसाइड करना है जी का लॉजिक। देखिए जी हमेशा नीचे लगता है ना बेटा, जी हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आएगा, नीचे आएगा। और हमें पता है कि बेटा अगर यहां पे एंगल मान लीजिए थीटा होता है, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम में पिछले टॉपिक में भी करवाया था, कि मान लीजिए मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर खींचा है सरफेस के ऊपर, यहां पे हॉरिजॉन्टल, यहां पे वर्टिकल। अगर ये एंगल थीटा होता है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होता है, ये एंगल भी थीटा होता है, ये एंगल भी थीटा होता है, ये एंगल भी थीटा होता है। ये मैंने पिछली बार आपको करके दिखाया था, ठीक है। इस वीडियो में मैं दोबारा आपको करके नहीं दिखा रहा, बस आप समझ जाओ, ये लाइंस एंड एंगल्स के लॉजिक से होता है। ओके, ये एंगल थीटा होने पे ये एंगल कैसे थीटा होता है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में करवा के देखा था, तो वो आप वहां पे पहले देख लीजिए, तभी मैंने आपको बोला कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये थीटा होता तो ये थीटा होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, यहाँ ये थीटा तो ये थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका लॉजिक देखिए,
एक थीटा पहले यहां पे होता है, फिर वहां पे गैप आ जाता है, फिर थीटा आता है, फिर गैप, फिर थीटा, फिर गैप, फिर थीटा, फिर गैप, एक गैप छोड़ के थीटा आता है। तो उस लॉजिक से अगर मान लीजिए जी जो है अगर मैं यहां से स्टडी करूं तो नीचे आ रहा है, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है तो यहां से बेटा ये वाला एंगल भी क्या आएगा, बीटा। जैसे वहां पे थीटा था तो यहां पे बीटा। अच्छा, ये आपका कहलाएगा, अगर ये जी है इधर के साइड आपका कहलाएगा, रिजॉल्व करें तो जी कॉस बीटा, और इधर के साइड कहलाएगा जी साइन बीटा। अब देखिए जी साइन बीटा का डायरेक्शन क्या है, इधर के साइड, इधर के साइड क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और जी कॉस बीटा नीचे के साइड जा रहा है, मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम किसको क्या लेंगे, अभी आपको यहाँ पे इसको माइनस लेना है, ले सकते हो, कोई बात नहीं, वाला क्वेश्चन तो डालना ही है हमें। अच्छा, अब देखिए यहां से लेके यहां तक का ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। नॉर्मल प्रोजेक्ट में तो यही करते थे, इसको हम क्या बोलते थे, मैक्सिमम हाइट बोलते थे। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, मैक्सिमम हाइट है आपका। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मोशन चाहे इधर हो कि मोशन चाहे इधर हो, देखिए अब इसमें एक चीज देखिए, अगर ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, पहले उसको स्टडी करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर के साइड आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, जी साइन बीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, जी साइन बीटा, और इसका साइन क्या आएगा, क्योंकि जी साइन बीटा इधर के साइड आ रहा है तो ये आपको प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो ए वाई है, ए वाई है, ए वाई है, क्या आप ऐसे लिख लीजिए यहां पे, ए एक्स आपका जी साइन बीटा, ए वाई आपका क्या आ रहा है, ए वाई मतलब नीचे के साइड, ए वाई देखिए, ए वाई क्या आ रहा है आपका, जी कॉस बीटा, एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी बेटा डाउनवर्ड का मतलब ऐसे मत देखिए, आप मुंडी घुमा के देखिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा वर्टिकल है, तो ये अप ये डाउन, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, मुंडी घुमा के देखिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ए वाई क्या लग रहा है, जी कॉस बीटा। माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, बेटे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे का डायरेक्शन माइनस है, और ये इधर के साइड जा रहा है तो जी साइन बीटा आपका प्लस लगेगा, क्योंकि इधर का डायरेक्शन आपका प्लस है, इधर का डायरेक्शन आपका प्लस है, इधर का डायरेक्शन माइनस है, इधर का प्लस है, इधर का माइनस है, ठीक है। ये हमने साइन कन्वेंशन ले रखा है। अब देखिए मोशन आपका चाहे इधर हो कि इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एक्स के डायरेक्शन में जी यही लग रहा है और ए वाई के डायरेक्शन में यही लग रहा है। तो पिछले वाले टॉपिक में जब हमने ऊपर से नीचे थ्रो किया था, तो जब ऊपर से नीचे करे कि नीचे से ऊपर करे, ए एक्स हमने यही लिया था, ए वाई हमने यही लिया था, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने यही लिया था। अगर आपने इसको माइनस इसको प्लस लिया होता तो बेटा आपका ये जी साइन बेटा माइनस कहलाता है, क्योंकि आप माइनस ले रहे हो, जी साइन बेटा इधर के साइड है, इधर का डायरेक्शन माइनस कहलाता है। और अगर मान लो आप ऊपर माइनस नीचे प्लस लेते तो यही जी कॉस बीटा आपका प्लस कहलाता, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन आपका प्लस है। तो जो साइन कन्वेंशन आप लोगे वो यहां पे दिखेगा। अब जी का जो भी बनेगा वो मोशन के साथ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेटा जी जिधर लगना है उधर ही लगेगा, तुम चाहे मोशन इधर से इधर करो कि इधर से इधर करो, जी हमेशा नीचे ही लगता है, तो इसके दो कॉम्पोनेंट हमेशा ऐसे ही लगेंगे। तो चाहे तुम मोशन इधर से इधर करो उधर से उधर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी इधर ही लगेगा, उसके दो कॉम्पोनेंट ऐसे ही लगेंगे। और तुमने जिस हिसाब से साइन कन्वेंशन ले रखा होगा उस हिसाब से जो इसको यहाँ पे आना होगा वही आएगा, ठीक है। तो चलिए इतना अगर आपको समझ आ चुका हो, अभी स्टार्ट करते। क्या स्टार्ट करना है बेटा, सबसे पहले बेटा इसका मोशन स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी क्या होता है बेटा, अमीरों के शब्दों में ट्रैजेक्टरी बोलते हैं भाई, गरीबों के शब्दों में बताओ तो पाथवे। कोई पार्टिकल जब फॉलो कर रहा है किसी पाथ को, उस पाथवे को हेवी लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है, टेक्निकल वर्ड में। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा, अरे कुछ नहीं भाई, जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो वही प्रोजेक्टाइल कहलाता है। द थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल, उसी का तो मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये 2 डायमेंशन में चल रहा है, ये टॉपिक किसमें है बेटा, 2D में है, तो एक बार में तो स्टडी कर नहीं सकते मोशन को, तो आपको 2 स्टेट में अलग अलग लेके करना पड़ेगा। पहले अलोंग एक्स एक्सिस करना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस पे आप पहले लिखो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस एक्स की डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसी एस एक्स को आप लिख सकते हो इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आपको वैल्यूज डालना है, देखो जहां से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं बेटा, उसको हमेशा हम ऑरिजिन मान के चलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट को हमेशा x नॉट y नॉट मानते हैं। पिछली बार हमने यहां से शुरू किया था, तो ये मेरा x नॉट y नॉट था, अब यहां से शुरू कर रहे हो तो बेटा ये आपका क्या है, x नॉट y नॉट है, और x नॉट y नॉट आपका ऑरिजिन होता है, उसको हमेशा हम 0,0 मानते हैं। तो मतलब x नॉट 0 y नॉट 0, तो पिछली बार यहां पे 0,0 था x नॉट y नॉट, अब यहां पे 0,0 है x नॉट y नॉट, ठीक है। तो अभी देखो, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल यहां पे है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल यहां पे है,
कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है v, मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy है और इधर के साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है, और ये मान लो कुछ उसका थीटा है, वो बात की बात बाद में देखेंगे। तो मान लो ये हम कर रहे हैं एट टाइम इंस्टेंट t, ये टाइम इंस्टेंट t पे यहाँ पे है, यहाँ पे जब वो स्टार्टिंग में था तो इस जगह पे टाइम मान लो उसका 0 था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, और अब यहाँ पे टाइम t पे यहाँ पे, तो मैं अभी इस टाइम t पे स्टडी कर रहा हूँ। तो ये मेरा इक्वेशन है। अब x नॉट की वैल्यू को क्या डालेंगे बेटा, x नॉट की वैल्यू को 0 डालेंगे। ux क्या है बेटा, ये आपका ux है, u का x कॉम्पोनेंट और ये uy है, तो ux आप क्या लिखोगे, माइनस u cos अल्फा माइनस बीटा। माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इधर के साइड जा रहा है ना, इधर का डायरेक्शन माइनस है। और एक चीज, अगर आपका पार्टिकल इधर के साइड जा रहा है तो अगर मैं इसका पोजीशन क्या है बेटा, अभी p का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, मतलब उसका मतलब है अभी इस जगह पे ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस क्या है आपका y है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका किस दिशा में हुआ, इस दिशा में हुआ। ध्यान से बात को समझो, अगर पार्टिकल अभी यहां पे है x, y में, अगर मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो अभी उसने x डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब हॉरिजॉन्टल पे कितना डिस्टेंस कवर किया x, और वर्टिकल में कितना किया y, यही तो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसका डिस्प्लेसमेंट किधर के साइड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में उसका डिस्प्लेसमेंट किधर के साइड जा रहा है, इधर के साइड, यहां से इधर के साइड, इधर का डायरेक्शन क्या था, माइनस था, तो इस वजह से आपका जो यहाँ पे x आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा, अभी साइन के साथ बिठाना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट उस दिशा में हो रहा है x की दिशा में, तो माइनस एक्स, एक्स नॉट तो 0 होता है, u cos अल्फा माइनस बीटा, इसका ux था लेकिन माइनस क्या लेना है, इस दिशा में हो रहा है। साथ में क्या डालना है, t। अच्छा ax को क्या डालें, ax क्या था बेटा, g sin बीटा, तो ax को आप लिख दो g sin बीटा। देखो भले ही ऑब्जेक्ट उधर के साइड मूव कर रहा है, g sin बीटा इधर के साइड ही अप्लाइड है, इधर के साइड ही लग रहा है, क्योंकि g हमेशा ऐसे ही लगता है, चाहे तुम बॉडी इधर मूव कराओ कि इधर मूव कराओ, g हमेशा ऐसे ही लगता है, उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करके ऐसे ही रहेंगे, चाहे तुम कैसे में मूव करो। तो g sin बीटा इधर का, इधर के साइड है, इधर का साइन क्या है, प्लस है, तो आई विल कीप इट प्लस। फिर यहाँ पे क्या है बेटा आपका t स्क्वायर, तो आपका आ गया माइनस एक्स माइनस यू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर। अगर मैं यहां से माइनस को हटा दूं तो माइनस उधर भेज दूंगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। सो इट इज फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अब मैं y एक्सिस के अलोंग करूंगा, अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग आप लिखो y माइनस वाई नॉट, y के अक्रॉस, ये तो आपका एस वाई है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए y की दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे जा रहा है, जब वो इधर से मूव करके ऐसे गया पी एक्स वाई पॉइंट पे, तो इस दिशा में उसका x डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस दिशा में उसका y डिस्प्लेसमेंट हुआ। y ऊपर के साइड है, इतना उसका y है, तो ऊपर जाने का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस होता है, आई विल कीप दिस प्लस। y नॉट क्या हो जाएगा, 0। यू वाई क्या है आपका, ये यू वाई है, और यू वाई ऊपर जाने का साइन क्या होता है, प्लस, तो यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये कौन सा टी है, जो टी यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे मैं टी लिखना भूल गया था, जो टी यहाँ पे था वही टी यहाँ पे है। ए वाई को क्या लिखोगे बेटा, ए वाई क्या है, माइनस जी कॉस बीटा। माइनस क्यों है, क्योंकि बेटा जी कॉस बीटा इधर के साइड लग रहा है, नीचे डायरेक्शन माइनस है, और कौन सा टाइम, यही वाला टाइम, तो इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, जीरो लिखने की क्या जरूरत है। तो ये आपका आ गया, ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी स्क्वायर, यहाँ पे टी, ये सब तो कांस्टेंट है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको करना क्या है बेटा, ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए करना क्या है, क्योंकि देखिए अभी तो हमारे पास कोई नंबर वंबर तो यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, और ये बिना नंबर के इस भयंकर सी चीज को सॉल्व करने में बहुत दिमाग खराब करेगा, बिकॉज आई डो नॉट नो एक्जैक्टली अल्फा बीटा व्हाट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ध्यान से बात को समझिए। मान लीजिए सॉल्व आपने 1 किया, टू फाइंड टी, इसको सॉल्व कर लीजिए, वहां से टी को निकाल लीजिए। जैसे आपके पास जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, आपके पास यू होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, जी होगा, जी को आप 10 या 9.8 ले सकते हो, ये सब डाल के पहले इसको सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फिर वहां से जो आपको टी मिलेगा उस टी के वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, तो आपको y और x के टर्म में पूरा एक प्योर इक्वेशन मिल जाएगा, व्हिच विल लुक लाइक अ कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो आप यहां से निकाल लीजिए, क्या करना है, यहां से निकाल लीजिए t को सॉल्व करके, फिर उसमें डाल दीजिए। तो आप जब यहां से एक इक्वेशन से t को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आपको सॉल्व करके जब दूसरे वाले में डालोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए इक्वेशन व्हिच विल टर्म ऑफ y एंड x, और जिसमें x आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। तो बेसिकली क्या है,
जब आप इसको सॉल्व करोगे, अभी तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट जैसे मान लीजिए यहां से t निकाल के हमने यहां पे डाला, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग लाइक, इस साइड आपको y मिलेगा, इस साइड कुछ x और x स्क्वायर का कोई कंपोनेंट मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा कंपोनेंट आपको मिलेगा, ठीक है। अभी वो तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये भी अपने आप में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। और हमें क्या पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो मतलब आपका जो ट्रैजेक्टरी है वो क्या है, पैराबोलिक है। मतलब इसका शेप जो है पैराबोला का है। शेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं है। तो जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेंगी, तो इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे, या तो मिडिल टर्म लगा लो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा लो, और वहां पे वेरिएबल आपका क्या होगा, t होगा। फिर उस t को वहां पे सॉल्व करके यहाँ पे डाल देना। तो अल्टीमेटली आपको y और x के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें आपको x स्क्वायर मिलेगा और इधर y मिलेगा। ये भी अपने आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला दैट शोज दैट दिस प्रोजेक्टाइल इज फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथवे। ठीक है, समझ आया। तो ये आपके ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन है और यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप वैल्यूज डाल के कर सकते हैं। पहले इसको आप उतार लीजिए। तो हमने पहले निकाला मोशन जो ट्रैजेक्टरी का होगा, प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी का। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, जब तक एक ऑब्जेक्ट हवा में रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मतलब जैसे यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में दो पार्ट होता है बेटा। जैसे मान लीजिए अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, एक जाने का टाइम, इसको हम बोलते हैं TA, टाइम ऑफ एसेंट, और फिर नीचे उतरने का टाइम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एक ही होता है। अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे तो नीचे आने में भी 2 सेकंड ही लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 2 + 2 4। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, उसको मैं T लिख सकता हूं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, जो कि दोनों सेम है T, इसको 2T लिख सकता हूं। मतलब आने जाने का जो टाइम आएगा उसको डबल कर देने से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या है, सपोज करो कि इस मोशन को, अच्छा इस पॉइंट को आप एक काम करो, ABC दिया ना, इस पॉइंट को आप D दे दो, टॉप पॉइंट जो आपका मैक्सिमम हाइट का टॉप पॉइंट है ना, इसको D दे दो। मान लो कि मैं मोशन को स्टडी कर रहा हूं फ्रॉम C टू A। मैं पूरा C से A तक स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं y के डायरेक्शन में, S = ut + ½ t² का। ये अब ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल यहां से यहां पे गया, अब आपका x एक्सिस ऐसे है, y एक्सिस ऐसे है। थोड़ा इसको सीधा करके दिखाता हूं आपको मैं। ये मान लीजिए x है, ये आपका y है। वो ऐसे शुरू कर रहा है, फिर यहाँ पे जाके ऐसे गिर रहा है। मतलब यहां से ऐसे शुरू किया, यहाँ पे ऐसे, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे। तो अगर वो यहां से जाके यहाँ पे आ रहा है तो x की दिशा में तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। देखो x यहां से था, यहां पे पहुंच गया, तो x की दिशा में उसका डिस्टेंस कितना हुआ, x या जो भी बोल लो, उसको हम ऐसे रेंज बोलते हैं। y की दिशा में उसका डिस्टेंस कितना हुआ, पहले वो y कहां देखना है, ऐसे देखना है। तो पहले इस लेवल पे था, फिर वो इसी लेवल पे आया, तो y का तो पहले इस लेवल पे था, फिर इधर आया, तब भी वो इसी लेवल पे है। मतलब जब यहां पे था तो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0। जब वो इधर आ गया तब भी y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। मतलब y की दिशा में तो उसका डिस्टेंस हुआ ही नहीं। x की दिशा में तो हुआ, लेकिन y की दिशा में तो हुआ ही नहीं। तो y की वैल्यू को आप क्या डालोगे, 0। y0 तो 0 होता ही है। uy को क्या लिखोगे, u sin अल्फा माइनस बीटा। देखो ना, uy प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर की साइड है। इस t को आप क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल T। अच्छा, t को लेके कंफ्यूज मत होना कि सर t में आप y क्यों नहीं डालते, x क्यों नहीं डालते। अरे बेटा वो टाइम है, वो स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका क्या है का डायरेक्शन, उसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इन सब चीजों लेके दिमाग खराब मत करना। वो स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा। हमें कौन सी चीज प्लस लेनी है, कौन सी चीज माइनस लेनी है, ये सिर्फ वेक्टर्स के लिए डिसाइडेड होता है। जैसे G, U ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, उनमें डिसाइड करना पड़ता है। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें ये सब मत लगाना कि प्लस होगा कि माइनस होगा, वो जस्ट एक प्योर नंबर है और कुछ नहीं है। अच्छा, AY को क्या लिखोगे बेटा, AY क्या था आपका, AY माइनस G cos बीटा, और फिर टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, आप यहां से यहां तक जाए तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा। ये तो पूरा 0 हो गया, इसको इधर लेके आ जाओ, तो G cos बीटा t², u sin अल्फा माइनस बीटा t। अच्छा, एक t से एक t मर गया, तो आपका t आ गया 2u sin
अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। याद करके देखो पिछला जो टॉपिक किया था इसी के ऊपर, जब मैंने ऊपर से नीचे थ्रो किया था तो फर्क क्या आया था? पिछली बार आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था अल्फा प्लस बीटा, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो था वो आपका अल्फा प्लस बीटा था। इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल आपका क्या है? अल्फा माइनस बीटा। तो पिछले टॉपिक में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया था और बाकी सारा फॉर्मूला आपका एक जैसा ही था, वहां पे 2u sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा था। ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद करिए, हमने पढ़ा था कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल जब जमीन के बेसिस में होता है, मतलब ऐसे ग्राउंड के बेसिस में होता है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के बेसिस में नहीं। तो जब ग्राउंड के बेसिस में होता है तब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है? 2u sin थीटा बाई जी। तो ये कंडीशन में इसमें कैसे क्रिएट कर सकता हूं? आप चुपचाप इस इंक्लाइंड प्लेन को नीचे ऐसे उतार दो। अगर आप नीचे उतार दोगे तो यही कंडीशन क्रिएट हो जाएगा ग्राउंड वाला। तो उसमें होगा क्या? बीटा जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। देखो बीटा आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जिसको आप अल्फा बोल रहे हो वही आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, मतलब आपका अल्फा जो है वो कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, सॉरी, और आपका जो बीटा है वो बन जाएगा जीरो। तो आप इसमें डाल के देख लो, आप अल्फा को थीटा कर दो, बीटा को जीरो कर दो, तो क्या आएगा? थीटा माइनस जीरो जीरो थीटा, और यहाँ पे जीरो कर दो, कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है, तो घूम के तो वही तो बन जाएगा। देखो 2u थीटा माइनस जीरो थीटा, और यहाँ पे कॉस बीटा 1 कॉस जीरो 1, तो घूम के तो वही तो आ गया, मतलब हमारा फॉर्मूला सही आया है। ठीक है, मतलब इसको नीचे उतार दो तो घूम के वही फॉर्मूला बन रहा है जो ग्राउंड के बेसिस में आपके एंगुलर प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट आता था। ठीक है भाई, समझ आया? इसको पहले लिख लीजिए। अच्छा, तो ये आपने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मान लीजिए कोई आपको पूछा आधा टाइम क्या आएगा, यहां से ऊपर जाने का फिर ऊपर से नीचे आने का, तो बेटा आधा टाइम जो होता है इसको टाइम ऑफ एसेंट भी बोल सकते हो, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये बेटे बेसिकली क्या होता है? टोटल टाइम का आधा कर दो, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दो, 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज बेटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता हो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b साइन b कॉस a अपॉन जी कॉस बीटा। ये चीज आप यहां पे भी लगा सकते हो। तो कहीं पे अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा दिख जाए, कहीं पे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको ऐसा दिख जाए तो घबराइएगा मत कि सर ये क्या डाल दिया। अरे कुछ नहीं बेटा, यही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है, बस इसको एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का। तो ऐसा कुछ दिख जाए, चाहे यहाँ पे कि वहां पे, एक ही बात है, यहाँ पे 2 के साथ रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, तो घबराएगा मत, यही फॉर्मूला, बस उसको एक्सपैंड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद हम करेंगे मैक्सिमम हाइट। नॉर्मल हाइट नहीं, मैक्सिमम हाइट। हाइट तो बहुत सारे होते हैं, प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो हाइट तो बहुत सारे, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, बहुत सारे हाइट्स है, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट है वो निकालना है। मैक्सिमम हाइट के लिए ऑब्जेक्ट को आप यहां से यहां तक स्टडी कीजिए, या तो यहां से यहां तक का स्टडी कीजिए। ठीक? हम करेंगे, तीसरा पार्ट है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर से यही क्वेश्चन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर का ही लगाएंगे, लेकिन आधे रास्ते का लगाएंगे। मतलब या तो आप मोशन को यहां से यहां स्टडी कीजिए C2D, या तो D2A कीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं यहां से यहां तक कर दूंगा तो इसका y का डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा, मैं h को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। बात को समझो, अगर मैं इसको थोड़ा सीधा करके दिखाऊं, अगर मैं यहां से यहां तक का करता हूं तो मेरा y क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि y के लेवल में तो बढ़ा ही नहीं। लेकिन जब मैं मोशन को यहां से यहां तक का स्टडी करूंगा तो आई विल हैव एटलीस्ट सम डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, तो मैं h को इंट्रोड्यूस तो कर पाऊंगा। तो मेरे को निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैंने यहां से यहां तक ले लिया तो मैं तो हाइट के कॉन्सेप्ट को घुसेड़ ही नहीं पा रहा, इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, तो मुझे h को तो डालना पड़ेगा ना कहीं से, तो मुझे मोशन को यहां से यहां तक स्टडी करना पड़ेगा। पूरा करूं तो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो आप एक काम करो, y को अभी लिखो h, क्योंकि यहां से यहां तक गया। देखो पहले इनिशियल लेवल यहां पे था, अभी इस लेवल पे आ गया, इतना चेंज आया, मतलब यहां से यहां तक का चेंज आया, ऊपर के साइड चेंज आया। ध्यान से बात को समझो, पहले यहां पे था, इस लेवल पे था, फिर यहां पे आया, अभी इस लेवल पे आ गया, मतलब यहां से यहां तक गया, ऊपर के साइड जा रहा है ऐसे। तो ऊपर का डायरेक्शन क्या ले रखा था हमने? प्लस। तो एच को क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। ठीक है, वाई को क्या लिखेंगे हम? एच लिखेंगे। वाई नॉट को क्या लिखेंगे? जीरो। यू वाई क्या होता है? यू साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो ना, और टाइम क्या होगा बेटा? जब वो यहां से यहां तक जा रहा है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। ए वाई क्या होता है बेटा? जी कॉस बीटा, नहीं माइनस जी कॉस बीटा, और इसको भी क्या लिख सकते हो? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। अभी हमने स्टडी किया था जस्ट अभी कि ये T/2 जो कि तुम्हारा क्या कहलाता है?
इसी को तो स्मॉल टी बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या था, अभी किया था हमने, u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो यहां पे भी लिखो u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब ये स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर। जी से जी कट गया, एक कॉस बीटा से एक कॉस बीटा कटा। अब देखो दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे u और u मिला के u स्क्वायर, उधर भी u स्क्वायर कॉमन आ गया। इधर साइन और साइन मिला के साइन स्क्वायर, उधर भी साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा भी कॉमन आ गया। इधर नीचे एक g, उधर भी एक g बचा, कॉमन निकाला। इधर एक कॉस बीटा, उधर भी नीचे कॉस बीटा, कॉमन निकाला। बचा के इधर से 1 बचा, कुछ भी नहीं। उधर से सिर्फ आपका हाफ बचा, क्योंकि यहाँ पे तो सारा निकल ही गया ना। तो 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ। तो ये आ गया आपका एच मैक्स। याद करके देखिए, जब हमने पिछले टॉपिक में जब ऊपर से नीचे थ्रो किया था, फर्क क्या था, क्योंकि पिछली बार एंगल प्रोजेक्टाइल आपका अल्फा प्लस बीटा था, तो पूरा फॉर्मूला सेम था, बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था। इस बार अल्फा माइनस बीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब इसके साथ अगर मैं नॉर्मल जो ग्राउंड के बेसिस पे एंगल प्रोजेक्टाइल होता है, वो और ये क्या सेम है, चेक करके देखते हैं। जब हम ग्राउंड के बेसिस में जब एच निकालते तो उसका फॉर्मूला आता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला आता था। अभी मैंने बताया था कि अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। तो जब मैं इसको नीचे कर दूंगा तो यही जिसको तुम अल्फा बोल रहे हो वो तुम्हारा थीटा कहलाएगा, और जो तुम्हारा बीटा है वो तुम्हारा 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे डाल के देखो, थीटा माइनस 0 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 0 डाल के देख लो तो cos 0 होता है 1, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो आ जाएगा, मतलब ठीक ही है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेंज। तो हमने क्या क्या कर लिया, ट्रैजेक्टरी का मोशन कर लिया पहला, फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला दूसरा, फिर निकाला मैक्सिमम हाइट, 3 हो गए। अब एक चौथा पैरामीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो रेंज तो हॉरिजॉन्टल ही होता है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी बेटा कौन सा हॉरिजॉन्टल, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है सर, कौन सा हॉरिजॉन्टल सर, ये कि ये। देखो बेटा अभी तो मेरे लिए हॉराइजन यही है, क्योंकि यही मेरा सरफेस है जिस पे काम कर रहा है, इस पे तो काम कर नहीं रहा। टेक्निकली स्पीकिंग यही मेरा हॉराइजन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, लेकिन अभी मेरे लिए इस पे तो काम कर भी नहीं पा रहा ना, मैं तो काम इस लेवल पे कर रहा हूं, तो यही मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है, ऐसा मेरा वर्टिकल, तो मतलब इस दिशा में, इधर से इधर। तो अभी इस मोशन को कहां से कहां स्टडी करेंगे बेटा, हम स्टडी करेंगे सी से लेके पूरा ए तक, लेकिन इस बार हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इसका यूज करेंगे, लेकिन एक्स की दिशा में, क्योंकि बेटा ऐसे जा रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला x माइनस एक्स नॉट यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन x की दिशा में, क्योंकि काम भी तो x की दिशा में हो रहा है। अब देखो अगर वो यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचा तो उसके x की दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसी का हम नाम देते हैं r। r हुआ, इसी को हम देते हैं r, हॉरिजॉन्टल का वैल्यू होता है r। अब ये इस दिशा में हो रहा है, तो इस दिशा में इधर के साइड है, तो साइन क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस r। उस दिशा में हो रहा है ना, एक्स नॉट को 0 कर दो, यू एक्स क्या है, इस दिशा में जा रहा है, तो माइनस यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। बेटा जब वो यहां से यहां तक जाता तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ए एक्स क्या है बेटा आपका, ए एक्स आपका था जी साइन बीटा, और ये भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वायर। अब ये आपका माइनस, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो, अब इस माइनस को आप उधर भेज दो, कैपिटल आर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा लगे हाँ तो आप t की वैल्यू को भी डाल दो, t का वैल्यू कितना था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, है ना। और यहां पे भी लिख दो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब स्क्वायर भी तो कर रहे हैं, तो ये 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। अब एक जी से एक जी मर गया, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा और एक चीज, 2 से तुम्हारा 4 भी कटेगा। अभी क्या कॉमन आ रहा है देखो ध्यान से, u और u मिला के u स्क्वायर है। अच्छा क्यों, इधर भी u स्क्वायर है, नीचे g है, g को कॉमन निकालो, यहाँ पे cos बीटा है, वहां पे cos स्क्वायर है, तो उसमें से एक तो निकल ही जाएगा। और क्या कॉमन आ रहा है देखो, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा है, वहां पे भी साइन अल्फा माइनस बीटा, लेकिन 2 है, एक तो निकल ही जाएगा। और तो कुछ आ नहीं रहा कॉमन,
तो क्या, अच्छा यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है, तो 2 को भी निकाल लो। तो यहां से क्या बचा, यू यू निकल गया, 2 निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो बचा सिर्फ कॉस अल्फा माइनस बीटा। और उधर क्या बचा, एक साइन बीटा बचा, एक साइन अल्फा माइनस बीटा बचा, क्योंकि एक तो आपने निकाल लिया था, एक रह गया। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, तो एक कॉस बीटा निकाल दिया था, तो एक कॉस बीटा बच गया। इतना सारा सामान आपका बच गया। अब इसमें एलसीएम कर लो, इस कॉस बीटा को यहाँ पे भेज दो, कॉस बीटा, और इधर आपका क्या है 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा जी कॉस बीटा। तो इस कॉस बीटा को जोड़ के आप पूरा कॉस स्क्वायर बीटा ही लिख दो। अब ये लाइन देने की जरूरत नहीं है, डिवीजन का छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ना पता हो तो देख लो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ध्यान से देखो, ये उसी पैटर्न में आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है, ठीक है। तो यहां से देखो, ये बीटा और बीटा कट जाएगा, तो इसको बीटा बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कर दो, सिर्फ कॉस अल्फा लिख दो। तो ये आपका आ गया रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, लिख लीजिए। और एक चीज चेक करके देखिए, जब हमने पिछली बार किया था, तो जब ऊपर से नीचे थ्रो किया था, यही फॉर्मूला आया था, बस यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा आ गया था। मैं वही बता रहा हूँ, यहां से यहाँ पर जब थ्रो किया था, तो वहां पे जहां जहां पे अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा दिख रहा था, उसी को आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कर दो, क्योंकि पिछली बार एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल अल्फा प्लस बीटा था, इस बार अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करके और एक तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभार बुक्स में इसकी जगह पे दूसरा फॉर्मूला लगा होता है, वो कैसे होता है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो कुछ ऐसे होता है बेटा कि देखो, एक फॉर्मूला और आता है साइन ए माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है, पहले इसको रटिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये जो सारे आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर वो आपका रटा हुआ नहीं है तो ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस ही होता है, साइन बी कॉस ए। तो ये लॉजिक में इसके ऊपर लगा सकता हूं, इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। तो ये रेंज आपका कैसा दिखेगा, 2u स्क्वायर साइन ए कॉस बी, मतलब यहां पे बीटा, फिर साइन बी कॉस ए, और साथ में आपका कॉस अल्फा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, ये भी फॉर्मूला हो सकता है आपका, या तो और एक तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में और एक फॉर्मूला होता है, अगेन वही है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पता होना चाहिए। उसमें फॉर्मूला ये होता है कि 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो जैसे यहां पे अगर देखिए 2 साइन ए कॉस बी, यू स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। इस लॉजिक को अगर लगाए तो आर का ये फॉर्मूला भी हो सकता है, यू स्क्वायर को बाहर रखिए, 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ए माइनस बी, ये कट गया, अल्फा अल्फा कट गया, अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये आपका आ गया अल्फा अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा, और साइन के अंदर माइनस बीटा। तो अगर आपको पता हो बेटा, साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। कॉस और सेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर नेगेटिव घुसता है तो वो नेगेटिव को खा जाता है, मतलब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। तो साइन माइनस बीटा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस साइन बीटा। ये भी एक फॉर्मूला है जो अक्सर आपको कई सारे कंपेटिटिव
बुक्स में आपको दिख सकते हैं या किसी क्वेश्चन में भी आपको दिख सकता है। अब डीसी पांडे या एचसी वर्मा अगर आप फॉलो करते हो तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। इसके अंदर एक दो चीजें और भी है जो मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जब हमने यहां से यहां तक का स्टडी किया था पिछले टॉपिक में, यहां से ऐसे नहीं ऊपर से नीचे थ्रो किया था, तो इस फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ता है, वहां पे भी हमने इस आर को थोड़ा मॉडिफाई किया था। यहां पे तो अल्फा था, फिर थोड़ा जब मॉडिफाई किया तो उसमें भी यही लगाया था 2 sin a cos b का, बस उसमें a जो था वहां पे अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है। फर्क क्या आया था, वहां पे यहाँ पे माइनस प्लस था और इस जगह पे प्लस था, इस बार यहाँ पे माइनस आ रही है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इतना सा फर्क आ रहा है। अच्छा, इसमें हम एक और चीज निकालते हैं, देखो इसमें हम और एक चीज निकालते हैं कि रेंज जो है बेटा आपका मैक्सिमम कब होगा। अब देखो, पहले इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, डन। चलिए देखिए, रेंज आपका मैक्सिमम कब होगा। हमने जब ग्राउंड के बेसिस में सीखा था बेटा, तो हमें पता था कि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम 45 डिग्री पे छोड़ते हैं, तब जाके आपका रेंज क्या होता है बेटा, मैक्स होता है। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाई जी। तो अगर मैं यहाँ पे 45 डाल दूं, 245 से 90 sin 90 1, मतलब आपका जो आर मैक्स है वो क्या आता था, u² बाई जी आता था। तो वो कितने एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता था। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि आपका आर जो है मैक्सिमम कब आएगा। ये एक स्पेशल केस है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम निकालेंगे। वो तो एक हॉरिजॉन्टल रेंज था, रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है, कितने एंगल पे थ्रो करने से हो सकता है, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, रेंज के अभी इतने सारे फॉर्मूले थे, उसमें से ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको स्टडी करना आसान है। क्यों है बताता हूं, देखिए इसको थोड़ा स्टडी करना आसान है। देखिए चीज को ध्यान से समझिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कुछ चीजें फिक्स्ड हो चुकी है। जैसे आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये जो आपका वेज दिख रहा है ट्रायंगल शेप का, उसका ये जो बीटा है, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको आप बदल तो नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है। आपने u से थ्रो कर दिया, u भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, g भी आपका कांस्टेंट है, ये सब पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट है। तो वेरिएबल में क्या आ गया, सिर्फ अल्फा, क्योंकि आप किस एंगल पे थ्रो कर रहे हो। ठीक है, ऐसे थ्रो कर रहे हो, ऐसे थ्रो कर रहे हो, कि ऐसे थ्रो कर रहे हो, कि ऐसे थ्रो कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा। वरना ये अल्फा माइनस बीटा आएगा, या तो ये अल्फा माइनस बीटा आएगा। अल्फा बदलेगा ना आपका, जिस एंगल पे थ्रो करो तो आपका अल्फा बदलेगा, उस चक्कर में आपका अल्फा माइनस बीटा बदलेगा। तो मतलब ये वाला जो पैरामीटर है आपका, ये वाला जो पैरामीटर है, ये आपका थोड़ा वेरिएबल है, बाकी सब तो फिक्स्ड ही है, और उसमें भी सिर्फ ये अल्फा वाला पार्ट है। तो मतलब इस पूरे फॉर्मूले में यही वाला एक अंश है, ये पार्ट है, कंपोनेंट है, जो थोड़ा बदल सकता है। बाकी ये सब तो कांस्टेंट है, क्योंकि जी बीटा ये सब कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए ये ऊपर है, आर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाला कंपोनेंट आर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला कंपोनेंट इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स्ड है। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैक्सिमम होना होगा तो इस वाले कंपोनेंट को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। मतलब फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, आपका जो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा वाला पार्ट है, इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। हाँ, -1 भी हो सकता है, +-1, लेकिन यहाँ पे एंगल आपका एक्यूट है तो -1 नहीं जाएगा। 90 से जब नीचे आता है तो एंगल वैल्यू आपके पॉजिटिव ही रहते हैं, तो ये आपका +1 आएगा। अब साइन के कितने एंगल पे 1 आता है, 90 डिग्री, मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हो 90 डिग्री। रेडियन की भाषा में π/2 बोलते हैं, 90 बोल लो, π/2 बोलो, एक ही बात होती है। अब बीटा को उधर भेजो, ठीक है, सेंड द बीटा ओवर देयर। ठीक है बेटा, अल्फा को नीचे, 2 को नीचे भेजो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर जाएगा तो π/4, इधर जाएगा तो β/2। याद करके देखो पिछले वाले टॉपिक में क्या हुआ था, जब हमने ऊपर से थ्रो किया था यही फॉर्मूला आया था, बस वहां पे अल्फा की वैल्यू माइनस आया था, क्योंकि वहां पे ये चीज प्लस था, तो उधर जब सेंड किया तो माइनस हो गया था। अब एक चीज चेक करके देखो, अगर मैं इसी चीज को नीचे कर दूंगा तो ये बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये अल्फा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो याद करके देखो, जब ग्राउंड के बेसिस में किया था तो ये क्या है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे तो होता था ना। तो देखो अगर मैं इसको घुमा के फिर नीचे कर दूं, खिसक दूं, तो वही चीज घूम के बता रहे जो पहले ग्राउंड में बताता था, क्या 45 डिग्री, जिसपे आर तुम्हारा क्या होता था, मैक्सिमम होता था। मतलब हम सही कर रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। अब आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी वो तो पता चलेगा कि इतने एंगल पे होगा, लेकिन होगा क्या। तो आपको बेटा क्या करना है, इस पूरे चीज को क्या डाल देना है, आपको 1 डाल देना है। तो अगर मान लो आपको आर मैक्स निकालना है, तो इस पूरे चीज को
इस पूरे चीज को आप 1 लिख दो, और यहाँ पे क्या है आपका साइन बीटा, और नीचे जी कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को आप खोल के लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ना उस लॉजिक से। अब इस 1 को आप 1 स्क्वायर इमेजिन कर सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लॉजिक से ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहां से ये कटा, तो साथ में एक जी भी था, तो यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन हाँ बीटा। पिछली बार जब हमने ऊपर से थ्रो किया था तो इस फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ा था, इस जगह पे ये तुम्हारा माइनस आ गया था और इस जगह पे माइनस आ गया था। और चीज चेक करके देखो, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो इस बीटा को 0 कर दो, अल्फा को थीटा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका π/4। और यहाँ पे आप 0 करके दो, बीटा क्या कर दो 0 कर दो, तो 0 मतलब साइन 0 0, 1 प्लस 0 1, तो आपका आर मैक्स क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। याद करके देखो ग्राउंड के बेसिस में यही तो होता था, अगर मैं इसको ग्राउंड के बेसिस में कर दूं तो यही तो था आपका आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी, और यही इसी एंगल पे तो होता था 45 डिग्री। मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार उन सब चीजों के साथ जो कि ग्राउंड के बेसिस में था उसके साथ कंपेयर कर करके देख रहा हूं कि वैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इस एंगल को चेंज करने से, बीटा को 0 और अल्फा को थीटा करने से, तो मतलब हम सही कर रहे हैं, हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अब बस एक पैरामीटर और रह जाता है, हमने ट्रैजेक्टरी कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया, हाइट कर लिया, रेंज कर लिया, बचता है वेलोसिटी। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेलोसिटी करने से पहले मैं भूल गया था, एक चीज आपको बताना भूल गया था। रेंज का और एक स्पेशल केस होता है, वो होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं वर्चुअल रेंज। मैं ये बोलना आपको भूल गया था, चलिए लगे हाथ तो ये भी करा देते हैं। वर्चुअल रेंज का मतलब क्या है? वर्चुअल मतलब झूठा, जो रियलिटी में नहीं है। देखो हाँ, रेंज तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, वो ऐसे आपने थ्रो किया तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। वर्चुअल रेंज का मतलब होता है ये, क्योंकि रियलिटी में तो मान लो अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो नीचे ही दिखता ना, वो रेंज तो ऐसे ही दिखता, क्योंकि यही आपका एक्चुअल एक्स एक्सिस था। तो इसी वजह से ये जो है इसको हम रेंज बोलते हैं, जो कि ऑरिजिनली हो रहा है, मोशन यहाँ पे हो रहा है, इसी सरफेस के अलॉन्ग हो रहा है। लेकिन अगर ये सरफेस नहीं होता तो रियलिटी में तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये जो चीज आपको दिख रही है इसको कहा जाता है वर्चुअल रेंज। सीधे शब्दों में बताऊं तो बीसी आपका कहलाता है वर्चुअल रेंज। ठीक है, ये जो बीसी आपको दिख रहा है ये आपका कहलाता है वर्चुअल रेंज। इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा? कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है। इन ट्रायंगल ए बी सी आपको इस साइड को और इस साइड को रिलेट कराना है। तो बेस और हाइपोटेनस का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम करता है? कोई भी लगा लो, कॉस या सेक। मैं कॉस लगा देता हूं, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा? बेस जो कि आपका क्या है बीसी अपॉन हाइपोटेनियस जो कि आपका क्या है एक्चुअल रेंज है। तो मतलब आपका जो बीसी है वो आपका आ गया आर इंटू कॉस बीटा। यही आपका क्या है? वर्चुअल रेंज है। अब रेजिस आर का जो आपका वैल्यू आया था उसको आप डाल दीजिए। आपका आर जो आया था वो आया था यू स्क्वायर साइन, एक तो आपका शुरू में आया था 2u स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे कुछ कॉस अल्फा था और यहाँ पे जी कॉस स्क्वायर बीटा था, एक ये वाला फॉर्मूला था। फिर इसको हमने आगे जाके मॉडिफाई किया था ना, इसमें 2 साइन ए कॉस बी का लगाया था। बाजू में क्या है बेटा आपका कॉस बीटा, ये कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया तो क्या आया 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा। मतलब रेंज का जो फॉर्मूला था उसमें क्या अंतर आ गया बस उसके अंदर। तो नीचे आपको कॉस स्क्वायर बीटा दिख रहा था, बस उस जगह पे कॉस बीटा कर दीजिए, क्योंकि एक कॉस बीटा से कॉस बीटा कट रहा है। या तो रेंज का और एक फॉर्मूला भी आया था हमारा, जब हमने इसमें 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया था, वो क्या था? साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, उसके साथ कॉस बीटा लगा दो, तो उसमें भी वही फर्क पड़ जाएगा, यहां से कॉस बीटा मर गया, तो यही आ गया। मतलब जो आर के फॉर्मूलेज आ रहे थे उसमें जो नीचे कॉस स्क्वायर बीटा वाला पार्ट था उसको आप कॉस स्क्वायर को हटा के कॉस बीटा कर दो, तो आपको वर्चुअल रेंज मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये भी बड़ा आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वर्चुअल रेंज के। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वर्चुअल रेंज क्या होता है? अरे कुछ नहीं बाबा, ये वेज सिस्टम जो दिख रहा है ना, इसको हम वेज सिस्टम भी बोलते हैं कभी कभार। वेज, इस शेप को, ट्रायंगुलर शेप को हम वेज बोलते हैं। इसका जो ये निचला जो हिस्सा दिख रहा है यही तुम्हारा कहलाता है वर्चुअल रेंज, और ये जो आपको इंक्लाइन प्लेन पे जो काम चल रहा है यही आपका कहलाता है एक्चुअल रेंज। ओके, इसको लिख लीजिए। तो चलिए पांचवा पार्ट है हमारा वेलोसिटी, ये निकालते हैं। अब मान लीजिए एट टाइम टी, और उस टाइम वो कौन से पॉइंट पे है बेटा? पॉइंट पी पे है। याद करो, एट टाइम टी पे वो पॉइंट पी पे है, तो मान लो इस जगह पे उसकी वेलोसिटी है v।
तो बेटा v को मैं लिख सकता हूं 2D में v x i कैप v y j कैप, 3D तो है नहीं तो x k कैप का कुछ आएगा भी नहीं, तो आपको पहले vx का कंप्यूटर अलग से निकालना पड़ेगा, vy का कंप्यूटर अलग से निकालना पड़ेगा। vx कैसे निकाले, इसके लिए आप मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, v = u + at, बस x लगा लो, और vy के लिए uy ayt, v = u + at। अब इस पॉइंट पे ux की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ux कितना है आपका -u cos अल्फा माइनस बीटा, x कितना है आपका, x आपका है प्लस g sin बीटा साथ में t है ना, xt, और vy में uy क्या है आपका u sin अल्फा माइनस बीटा, और ay आपका है -g cos बीटा इंटू t। बस हो गया। अब इस दोनों वैल्यू को यहां पे डाल दो, आपको टोटल v मिल जाएगा। और अगर आपको v का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, vx का स्क्वायर करना पड़ेगा, vy का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐड करके रूट ओवर कर देना पड़ेगा। उसकी जगह पे vx की वैल्यू को डाल दीजिए, ये जो पूरा वैल्यू है इस वैल्यू का स्क्वायर करके डालना है। तो स्क्वायर अगर आप करोगे, ध्यान से देखो, ये a माइनस बी का लॉजिक लगा दो ना, ये a मान लो माइनस बी, a माइनस बी का पूरा होल स्क्वायर लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं, g sin बीटा माइनस, बोलो सर ये आपने पहले क्यों लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, उसको आगे रखो उसको बाद में रखो, क्या फर्क पड़ता है, इसका होल स्क्वायर करना है। जब होल स्क्वायर करना है तो पूरा होल स्क्वायर करके बिठाई दो, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a b। फिर इसका भी स्क्वायर करना है, ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जाए तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा t स्क्वायर -2u साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे साइन बीटा था ना, और यहाँ पे हाँ ठीक है, और इस जगह पे कॉस बीटा, ठीक है। तो ये 2u साइन अल्फा माइनस बीटा और g कॉस बीटा t, ये सारा आपका किस में है बेटा, रूट में है। अब देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, g स्क्वायर t स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या बन जाएगा 1। इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, u स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा फिर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी दोनों का एंगल सेम है तो कॉस का प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। देखो कितना कुछ मैनेज हो रहा है। अच्छा, इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है 2gtu, u भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, और तो वैसे कुछ कॉमन आ नहीं रहा, अंदर बचा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब माइनस तो अपन निकाल लिया तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा। अब ध्यान से देखो, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, किसका, अभी तो बताया था, साइन a प्लस बी, शायद नहीं ये वाला मैंने शायद बोला नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, साइन a कॉस बी साइन बी कॉस है, देखो साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस है, तो किसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी। इस पूरे चीज को आप लिख सकते हो 2gtu साइन, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर ये पहले लिखूं कि ये बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो आना होगा वही आएगा। तो आप पहले a प्लस बी, तो बेटा मैं ये प्लस ये लिखूं ये प्लस लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, बीच में तो प्लस आ रहा है, बीटा बीटा आपका कट जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा, इधर आया g स्क्वायर टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा पिछली बार भी सेम था, जब हमने ऊपर से थ्रो किया था उस टाइम पे भी हमें यही मिला था, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी जी टी यू साइन अल्फा मिला था। और अगर मान लो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, बीटा आपका 0 हो जाएगा, अल्फा को थीटा बोल सकते हो, तो इसी अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करते थे ग्राउंड के बेसिस में, तब हमें v मिलता था u स्क्वायर g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो यही है, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा सेम ही आता है, बस ग्राउंड के बेसिस में यही अल्फा आपका थीटा कहलाता है, फिर इंक्लाइंड प्लेन में चाहे ऊपर से नीचे करो कि नीचे से ऊपर करो, फॉर्मूला यही पे अटकता है, यही है आपका फॉर्मूला। मतलब डिफरेंट टाइम्स पे आपका वेलोसिटी डिफरेंट आएगा, ठीक है, गॉट द पॉइंट।
चलिए पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम एक चीज और इस पर रह जाता है, वो है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना। देखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, मुझे जगह चाहिए होगा। तो देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसको निकालने के लिए बेटा ये जो आपका थीटा था ना, ये थीटा आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आपका v कुछ ऐसा जा रहा था, इधर आपका वी वाई था, ये आपका वी एक्स था, है ना। देखिए इस जगह एट टाइम टी पे ये पॉइंट P था। तो मैं इसमें पैरेललोग्राम बना लूँ, तो अगर ये वी वाई है तो ये वी वाई, ये वी एक्स है तो ये भी वी एक्स। आपको ये थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस थीटा से ही पता चलता है कि आपका वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में किस दिशा में ओरिएंटेड है। अगर ये थीटा आपको 30 दिखता है तो आपको पता है कि ऐसा होगा, 45 में थोड़ा ज्यादा होगा, 60 में थोड़ा ज्यादा होगा, 90 मतलब ऐसे होगा, तो आपको आइडिया मिल जाता है ना इस थीटा से। तो थीटा ही कहीं ना कहीं आपको एंगल डायरेक्शन बताता है वेलोसिटी का उस पॉइंट पे। कैसे निकालें, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आप tan लगा लो। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज होता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर v तो इधर के साइड जा रहा है, इधर के साइड, तो मुझे तो इसको माइनस लेना चाहिए। हाँ देखो बेटा लेना तो चाहिए, क्योंकि इधर का डायरेक्शन मैंने माइनस ले रखा है और वी वाई ऊपर के साइड है तो मुझे प्लस है। बिल्कुल सही बात है, लेना चाहिए। लेकिन इस बात को समझो, मैं यहां पे अभी कर क्या रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम किसी चीज को लगाते हैं, जैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सब जो भी करते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं, साइड्स को लेके काम करते हैं, जो कि आमतौर पे क्या होता है, लेंथ होता है। अब लेंथ तो बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान से बात को समझो, लेंथ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कर रहे हैं तो वहां पे हम इन वी वाई वी एक्स को लेंथ के तौर पे, मतलब स्केलर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, इवन इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम उसका स्केल वैल्यू ले रहे हैं। मतलब अगर ये वेलोसिटी था तो हम उसकी स्पीड की वैल्यू को ले रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन मत लगाओ, इवन इफ इट इज गोइंग टू बी अ -1। क्यों, क्योंकि बेटा राइट नाउ आई एम ट्रीटिंग दिस वैल्यूज एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब उसको मैं स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो वहां पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। जब उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूं किसी वेक्टर को, तब वहां पे लेना होता है। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, ये तो लेंथ होता है, साइड्स का ट्रायंगल का लेंथ है। ओके तो वी वाई की वैल्यू कितनी है, हमने निकाला था यहाँ पे, कितना था, u साइन अल्फा माइनस बीटा और माइनस g कॉस बीटा t, और नीचे यहाँ पे माइनस u कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस g साइन बीटा t। तो ये आपका आ गया tan थीटा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉपर आपको वैल्यू मिल रहा है, जैसे मान लीजिए √3, तो आप इस एंगल को लिख सकते हो 60 डिग्री। अगर मान लीजिए 1/√3 तो आप लिख सकते हो 30 डिग्री। अगर मिल रहा है 1 तो इस थीटा को लिख सकते हो 45 डिग्री। लेकिन अगर कुछ ऊट पटांग नंबर आ गया, जैसे 67/11, 23/5, ऐसा ऊट पटांग नंबर आ जाए, फिर आप क्या करोगे, थीटा तो निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस tan को उधर भेज देना, tan इनवर्स बोल के छोड़ देना। अगर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, मतलब जो भी ऊट पटांग से वैल्यू यहाँ पे आएगा, जैसे मान लीजिए 23/11, हम तो नहीं पता ना कितना होता है, तो tan इनवर्स 23/11 अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होगा वैल्यू क्या होता है तो आप डाल देना, नहीं है तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं दे रखा तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ओके तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए। हाँ तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, एंगुलर प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसके दो पार्ट थे, एक ऊपर से थ्रो करने का, जो कि आज का वीडियो नहीं है, उससे पहले मैं वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हमने किया थ्रोन अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप तो अपने आप में सवा से हैं ही। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बाय।